कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ी कामयाबी मिली है पर अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर है? आज हम इसी जाने पहचाने एहसास को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं रोहन से। 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद उसे अपने करियर का सबसे बड़ा प्रमोशन मिला है। उसे एक बड़े नए प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जैसे ही उसके ऑफिस का दरवाजा बंद होता है, उसके दिमाग में एक दूसरी ही आवाज गूंजने लगती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, इनसे गलती हो गई, इन्होंने गलत इंसान को चुन लिया है। तो ये जो अनुभव है ना, बाहर की कामयाबी और अंदर के शक के बीच का फासला, यही आज हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। वो पल जब सफलता एक गलती जैसी लगने लगती है। जरा रोहन का पहला हफ्ता देखिए। बाहर से देखने पर वो पूरे आत्मविश्वास से मीटिंग्स ले रहा है, पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा है, क्या होगा अगर मैं गलत साबित हुआ और सबको पता चल गया। बाहर से वो हर सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन मन में चल रहा है, अगर इन्हें सच पता होता ना तो ये कभी मेरी तारीफ नहीं करते। और जब कोई तारीफ करता है तो वो बस मन में कहता है, मैं तो बस दिखावा कर रहा हूं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एहसास का एक नाम भी है, और इसे समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल विजुअल है जो हमारी मदद करेगा। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। मतलब अंदर से लगातार ये लगना कि आप उतने काबिल नहीं हैं जितना लोग आपको समझते हैं, भले ही आपकी कामयाबी के कितने ही सबूत क्यों ना हो। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई स्टेज पर तो पूरे कॉन्फिडेंस से परफॉर्म कर रहा है, पर पर्दे के पीछे उसी का एक हिस्सा डर से कांप रहा है। और सुनिए, ये कोई नई बात नहीं है। इस एहसास की पहचान पहली बार 1978 में की गई थी 2 साइकोलॉजिस्ट, पॉलिन क्लैंस और सुजैन आइम्स ने। हाँ, शुरुआत में उनकी स्टडीज सिर्फ कामयाब महिलाओं पर थी, लेकिन आज की रिसर्च बताती है कि ये किसी को भी हो सकता है, कोई भी जेंडर हो, कोई भी बैकग्राउंड या प्रोफेशन। तो जरूरी सवाल ये है कि आखिर ये एहसास काम कैसे करता है। चलिए इसे 3 आम पैटर्न्स में तोड़कर समझते हैं, और इसमें रोहन का एक्सपीरियंस हमारी गाइड बनेगा। तो ये 3 पैटर्न हैं जो इस इम्पोस्टर एक्सपीरियंस की जड़ हैं। पहला, हर वक्त एक धोखेबाज जैसा महसूस करना। दूसरा, अपनी ही कामयाबी को छोटा समझना। और तीसरा, पकड़े जाने का लगातार डर। इन्हें पहचानना शायद मुश्किल नहीं होगा। तो पहला पैटर्न है धोखेबाज होने वाला एहसास। रोहन को लगता है जैसे वो कोई किरदार निभा रहा है। हर फैसला एक जुए की तरह लगता है और हर कामयाबी बस किस्मत की बात। वो अपने नए ऑफिस के दरवाजे पर अपना नाम देखता है और उसे लगता है जैसे ये किसी और का नाम है। फिर आता है दूसरा पैटर्न, कामयाबी को कम आंकना। जब भी रोहन कुछ हासिल करता है, उसका दिमाग फौरन कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है कि ये असल में उसकी मेहनत का नतीजा है ही नहीं। जैसे प्रोजेक्ट अच्छा गया पर सारा असली काम तो टीम ने किया, या फिर क्लाइंट ने तारीफ की पर वो तो बस शराफत दिखा रहे थे। और आखिर में पकड़े जाने का डर। रोहन के मन में हर वक्त एक बेचैनी रहती है कि कभी न कभी कोई उसकी असलियत जान जाएगा, और इसी डर की वजह से वो आधी रात को डेस्क पर बैठा है, उस प्रेजेंटेशन को तीसरी बार चेक कर रहा है जिसे वो पहले ही परफेक्ट बना चुका है। लेकिन क्या ये एहसास सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये एहसास उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भी होता है जिसे लगता है कि वो इस जगह के लायक ही नहीं है, और वो बस इस इंतजार में है कि कब उसे यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा। ये उस टैलेंटेड आर्टिस्ट में भी दिखता है जिसने सैकड़ों आर्ट पीस बेचे हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि वो तो बस कभी कभी कुछ बना लेता है। यहाँ तक कि एक डॉक्टर जिसे अपने करियर में 10 साल हो चुके हैं, उसे भी कई बार लगता है कि वो तो बस काम करते करते चीजें सीख रहा है। और ये उस स्पीकर को भी होता है जिसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला हो, लेकिन घर जाते हुए पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि भाषण उतना भी अच्छा नहीं था। ये बताता है कि ये अनुभव हम सब में कितना कॉमन है। तो चलिए अब रोहन की कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां चीजें बदलनी शुरू होती हैं, और देखते हैं कि ये कहानी एक हल की तरफ कैसे बढ़ती है। हफ्तों की अंदरूनी कश्मकश के बाद रोहन का प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। टीम जश्न मना रही है और ये उसकी काबिलियत का एक साफ सुथरा सबूत है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब उसका मैनेजर उससे कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो, इसलिए नहीं कि मेरे हिसाब से तुम्हारे पास सारे जवाब पहले से थे। इस एक लाइन ने रोहन का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उस एक पल में रोहन को एहसास होता है कि उसकी टीम ने उस पर भरोसा किया, उसके बताए रास्ते पर चली। सबूत तो हमेशा से वहीं था, बस वो अपने शक के शोर में उसे देख ही नहीं पा रहा था।
और यही हमें इस पूरी बात के सबसे अहम हिस्से पर लाता है। आप कोई धोखेबाज नहीं है जिसकी बस किस्मत अच्छी थी। आप एक काबिल इंसान है जिसने शायद कभी खुद पर यकीन करना सीखा ही नहीं। आखिर में बदलाव किसी बड़े जश्न से नहीं, बल्कि एक शांत, ठहराव वाले पल से आता है। रोहन आखिरी बार अपने ऑफिस के दरवाजे पर अपना नाम देखता है। इस बार वो नजरें नहीं चुराता। ये मेहनत से पाई गई आत्मस्वीकृति है।